घने जंगल में एक बलशाली बाघ रहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता और छोटे बड़े सभी जानवर उससे भयभीत रहते। बाघ ताकतवर तो था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और अधीरता भी थी। वह सोचता कि जंगल का राजा वही है और उसकी बुद्धि व शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसी जंगल के ऊंचे पेड़ों पर एक बाज रहता था। बाज तेज निगाहों वाला, फुर्तीला और चतुर पक्षी था। उसकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि वह आसमान से उड़ते हुए जमीन पर छोटे से छोटे जीव को देख लेता और तुरंत झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता। एक दिन बाघ और बाज बाघ पानी पीने ऐ गया और छोटे बाज पक्षी, आसमान तू से ऊपर नीचे उड़कर उतर खुद कर को एक बड़ा पेड़ की समझता डाल पर होगा, बैठा लेकिन था। असली ताकत बाघ मेरे ने पास बाज है। मेरी एक छलांग से बड़ा जानवर भी जमीन पर गिर जाता है। बाज मुस्कुराया और बोला, भाई बाघ, मैं तेरा बल मानता हूँ, लेकिन केवल बल से जंगल पर राज नहीं किया जा सकता। बुद्धि और धैर्य भी उतने ही जरूरी है। शक्ति बिना समझदारी कभी पूरी नहीं होती। बाघ को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, क्या तू ये कहना चाहता है कि तेरी चतुराई मेरी ताकत से बड़ी है? अच्छा, तो चल आज ही यह सिद्ध करके दिखा। बाघ को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, ठीक है बाघ भाई, आओ हम दोनों एक परीक्षा लेते हैं। जो इसमें सफल होगा वही असली विजेता माना जाएगा। बाघ और बाज दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने तरीके से शिकार करेंगे और देखेंगे किसका तरीका श्रेष्ठ है। सबसे पहले बाघ निकला। उसने झाड़ियों में छिपकर इंतजार किया। जल्द ही एक मोटा हिरण वहां आया। बाघ ने बिजली की तरह छलांग लगाई और हिरण को दबोच लिया। जंगल के सभी जानवरों ने उसकी ताकत देखकर ताली बजाई। बाघ गर्व से बोला, देखा, यही है मेरी ताकत। मुझे किसी चालाकी की जरूरत नहीं। अब बाज की बारी आई। वह आसमान में ऊंचाई पर उड़ गया। उसकी तेज निगाहें दूर तक घूम रही थीं। थोड़ी ही देर में उसने झाड़ियों के पास छिपा एक छोटा खरगोश देखा। खरगोश इतना चुपचाप था कि जमीन से उसे कोई नहीं देख पाता। बाज ने फुर्ती से नीचे झपट्टा मारा और पल भर में खरगोश को अपने पंजों में दबोच लिया। जंगल के जानवर आश्चर्यचकित रह गए। बाघ ने भी मान लिया कि इतनी तेज दृष्टि और उड़ने की कला उसके पास नहीं है। सच्ची परीक्षा। लेकिन तभी बाज बोला, बाघ भाई, ताकत और बुद्धि दोनों की असली परख तब होगी जब मुश्किल परिस्थिति सामने आए। बाज ने आसमान से देखा और तुरंत पुकारा, बाघ भाई, इधर उत्तर दिशा में नदी है, वहीं सुरक्षित रास्ता है, सबको उधर भेजो। बाघ ने गर्जना की और अपनी ताकत से छोटे बड़े जानवरों को धक्का देकर गिरने से बचाकर नदी की ओर दौड़ा। बाज ऊपर से लगातार दिशा दिखाता रहा। अंततः कहानी की शिक्षा तो सभी भाई, आज मुझे समझ में आया कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता। तेरी दृष्टि और चतुराई के बिना मैं जंगलवासियों को सुरक्षित नहीं पहुंचा पाता। शक्ति और बाज मुस्कुराया और बोला, कि केवल चतुराई काफी नहीं, मेहनत भी जरूरी है। तूने अपनी शक्ति से सबको बचाया। उस दिन से बाघ और बाज ने अपनी मित्रता निभाई। जंगल के सभी अपना सफर शुरू माना। बाघ ने अपने घमंड को त्याग दिया और बाज ने खुद को जाना इस समुद्र में जो सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और बुद्धि का संगम ही सफलता का मार्ग है। अकेली ताकत या अकेली चालाकी अधूरी है, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रह जाती। अगर इस कहानी को पसंद करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।